नमस्कार दोस्तों, SMK एजुकेशन चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम लोग जो है झारखंड की जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। झारखंड में जो है जनजातीय समूहों की जनसंख्या जो है 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार 46,45,042 है। कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 46,45,042 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। कितना है? 26.2% है। झारखंड में मुख्य रूप से 32 जनजातियां निवास करती है। कितनी है? झारखंड में मुख्य रूप से 32 जनजातियां निवास करती है, जिनमें से 8 जो है आदिम जनजाति, 24 जो है अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित है। 8 आदिम जनजाति और 24 जो है अनुसूचित जनजाति, टोटल कितने में? 32 जनजाति झारखंड में निवास करती है। आगे हम देखते हैं आदिम जनजाति कुल जनसंख्या कितनी है। आदिम जनजाति कुल जनसंख्या जो है 2,92,359 है। 2,92,359 है आदिम जनजाति की संख्या, जो राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का 2.4% है। जो राज्य की जो है कुल जनजातीय संख्या का 2.4% है। ठीक है। इनमें लगभग जो 91.7% ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 8% शहरी क्षेत्र में रहते हैं। इनमें जो है अधिकतर लोग 91.7% लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और सिर्फ 8% शहरी क्षेत्र में रहते हैं ये लोग। ठीक है। आगे हम देखते हैं। झारखंड जो है देश में जनजातीय की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। झारखंड जो है देश में जनजातीय की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। चौथे स्थान पर झारखंड का। ठीक है। जनजातीय दृष्टि पर ये चौथे स्थान पर है। निर्वाह के आधार पर जनजातियों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। निर्वाह के आधार पर, इनका जीवन निर्वाह के आधार पर हम जो जनजातियों को जो है 4 भागों में बांट सकते हैं। तो क्या जो निम्न है, तो क्या क्या भागों में बांट सकते हैं? देखिए, पहला जो है हम लोग घुमंतू जनजाति में इनको बांट सकते हैं। घुमंतू जनजाति में कौन कौन आते हैं? बिरहोर, हिल, खड़िया जैसी जनजातियां आती है। ठीक है। इनका जीवन जो होता है वो घुमंतू होता है। ये एक जगह टिकते नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह ये बदलते रहते हैं, जगह बदलते रहते हैं। ये जो है अस्थायी टंडा बनाकर रहते हैं। टंडा किसको कहते हैं? टंडा उसे कहते हैं जहां 10-15 झोपड़ियां एक साथ मिलकर टंडा बनाती है, उसे ये लोग टंडा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये इनका जो झोपड़ी होता है वो लकड़ियों से निर्मित होती है। वो पेड़ों की शाखाओं, पत्तों से वो जो घर को बनाते हैं। ठीक। आगे हम लोग देखते हैं भोजन के लिए। ये जो है भोजन के लिए कंद मूल, फल फूल और जंगली जीवों के जो मांस, उनका ये सेवन करते हैं। ठीक है। आगे ये भोजन को संग्रह करने में विश्वास करते हैं। ये भोजन को जो है संग्रह करने में विश्वास करते हैं। भोजन को ये मतलब जुटाने में विश्वास करते हैं। भोजन पर संग्रह कर लेते हैं, जुगाड़ करते हैं भोजन का, उसके बाद ये भोजन करते हैं। ठीक है। संग्रह करने में भी विश्वास करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, इन जनजातियों की जो अधिकांश लोग जो है वो बर्तन जो होता है वो वृक्षों के पत्तों से बनाते हैं। वृक्षों के जो पत्ते होते हैं उनमें वो भोजन करते हैं, और भोजन जो बनाते हैं वो मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं। वो भोजन को, ये भोजन जो बनाते हैं वो मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं। ठीक है। अब जमीन पर जो ये चटाई तरफ बड़े बड़े पत्ते बिछाकर सोते हैं। जमीन पर जो है ये चटाई के बड़े बड़े पत्ते बिछाकर सोते हैं। इनका यही है, मतलब वो पत्तों से बर्तन बनाते हैं, उसके बाद वो मिट्टी के बर्तन से वो खाना पकाते हैं, और जो है उसी पेड़ों के पत्तों में वो परोसकर उसी में वो खाना खाते हैं। और पेड़ों के बड़े पत्तों को वो जो है चटाई बनाकर नीचे जो होता है मेट, उसको बनाकर उस पर ही वो लोग सोते हैं। ये लोग करते थे। ठीक है। उनका जो वेशभूषा था बहुत ही साधारण था। इनका वेशभूषा क्या था? बिल्कुल साधारण, अति साधारण था इनका वेशभूषा। ठीक है। मतलब इनका मतलब बहुत ही साधारण, एक कपड़े के नाम पर एक छोटी सी वस्त्र पहनते थे जो कमर से घुटने तक होती है, जिसे करैया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? करैया, जिसे करैया कहा जाता था। जंगल की लकड़ी जो मिलती थी उससे ये लोग जो है ओखली बनाते थे। जंगल में जो लकड़ी होती है उससे ये लोग ओखली बनाते थे, और कटोती और ढोलकी, ओखली, कटोती और ढोलकी बनाते थे। और इसे ये जाकर बाजार में हाट मेले जो होते हैं, हाट मेले जाकर ये लोग बेच देते थे, और वहां से लोग क्या करते थे? मिर्च मसाला खरीद कर लाते थे। तो इनका एक जीवन निर्वाह का एक साधन हो गया था। ये सबको लकड़ी के वो बना के, ढोलकी वगैरह बना के वो बेचते थे, ओखली वगैरह, और फिर वहां से जो पैसे मिलते थे उससे लोग मिर्च मसाला खरीद कर ले आते थे। ठीक है। ये पशुपालन में ये क्या करते थे? ये पशुपालन जो करते थे, ये पशु में
बकरी, मुर्गा और मुर्गी पालते थे। बकरी, मुर्गा और मुर्गी पालते थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये कुत्ते ही पालते थे। इसके अतिरिक्त जो है ना, ये लोग कुत्ते ही पालते थे, जो शिकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे लोग के लिए, जो शिकार में लोग को सहायता करते थे, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं इस वर्ग के जो कुछ लोग थे, इस वर्ग के मतलब ये घुमंतु जनजाति के जो कुछ लोग थे, ये कृषि से भी जुड़े हुए थे। इसमें से कुछ लोग जो थे वो कृषि से भी जुड़े हुए थे, लेकिन इनकी जो संख्या तो जो थी वो बहुत कम थी। इनकी संख्या क्या थी? बहुत कम थी, बहुत ही कम। कुछ लोग जो कृषि करते थे उनकी जनसंख्या बहुत कम थी, ठीक है। तो जो ये लोग कृषि, इन्हें जांगी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता? जांगी। जो कृषि करते थे और इनकी जनसंख्या बहुत कम था, तो इन्हें क्या कहा जाता था? जांगी। इन्हें जांगी कहा जाता था। झूम कृषि, देखिए इन्हें जांगी कहा जाता था, जांगी कहा जाता था। झूम कृषि के अलावा ये लोग कुछ स्थानों पर अस्थायी खेती भी करने लगे। झूम कृषि के अलावा लोग जो है कुछ स्थानों पर अस्थायी खेती भी करने लगे। अगला हम लोग देखते हैं घुमंतु कृषक जनजाति। घुमंतु कृषक जनजाति का अंतर क्या आता है? इसके अंदर सोरिया, पहाड़िया, कोरबा जनजातियां आती है। ये लोग भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय जो थी उन लोग की वो झूम कृषि ही थी। इनकी मुख्य व्यवसाय क्या थी? झूम कृषि थी। ये एक स्थान पर वहां पेड़ों को साफ करते थे। ये एक स्थान पर जाके वहां पे पेड़ों को साफ करते थे, फिर उन्हें खेती लायक जमीन बनाते थे, फिर उसमें वो खेती करते थे, फिर वो उस जगह में कुछ दिन ठहरते थे, फिर दूसरी जगह पर चले जाते थे, और दूसरी जगह फिर वैसे ही वो पेड़ों को साफ करते थे, फिर खेती लायक जमीन बनाते थे और फिर उसको खेती करते थे। फिर इनका यही था, एक जगह से दूसरी जगह जाकर ये खेती करते थे, ठीक है। वहां भी नए नए खेत बनाकर खेती करते थे। कृषि कार्यों के लिए इनके पास जो है नुकीले, कृषि कार्य के लिए इनके पास जो है नुकीले और धारदार औजार रहते थे। नुकीले और धारदार औजार रहते थे इनके पास कृषि कार्यों के लिए, ठीक है। खेती के अतिरिक्त इनके भोजन में क्या था? शिकार और वही कंद मूल फल ये लोग भोजन करते थे। शिकार और कंदमूल फल ये लोग जो है भोजन करते थे, ठीक है। शिकार, कंदमूल फल ये लोग जो है भोजन करते थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं इनकी खेती को जो है वो कुरुआ कहा जाता था। इनकी खेती क्या कहा जाता था? कुरुआ। इनकी जो खेती को कुरुआ कहा जाता था, कुरुआ। इनकी खेती को कुरुआ कहा जाता था, ठीक है। कुरुआ से जंगल में अवैध कटाव बहुत अधिक होने लगा। कुरुआ से जो है जंगल में अवैध कटाव बहुत अधिक होने लगा, क्योंकि लोग जो जहां जाते थे वहां पेड़ों को साफ करते थे, फिर वो खेती लायक जमीन बनाते थे। इससे क्या होता है? अवैध पेड़ का कटाव बहुत ज्यादा होने लगा कुरुआ से, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जिसमें वन क्षेत्र को कम किया गया है। जिसने वन क्षेत्र को कम किया, इस चक्कर में इनका जो इन्होंने जो है वन क्षेत्र को काफी कम किया। ये पेड़ों को साफ करते गए, खेती लायक जमीन बनाते गए, तो उसे वन क्षेत्र काफी कम होते गए ये लोग। तो फिर कम किया। अब क्या किए ये लोग जो है क्या पालते थे? लोग पशुओं में जो है ये लोग छोटे जीवों को पालते थे। लोग पशुओं में जो है ये लोग छोटे जीवों को पालते थे। पशुओं में ये लोग छोटे जीवों को पालते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या है? राजमहल के जो माल पहाड़िया लोग जो थे, राजमहल के माल, वो लोग जो है अब भी पुरानी पद्धति, मतलब अब जो है पुरानी पद्धति को छोड़कर अस्थायी कृषि करने लगे। राजमहल के जो माल पहाड़िया लोग हैं वो लोग जो है मतलब पुरानी पद्धति को जो छोड़कर अब वो लोग अस्थायी एक जगह पर मतलब अस्थायी रूप से निवास करके वहां पर ये खेती करने लगे, ठीक है। कोरबा भी जो है, ये कोरबा जनजाति जो है, कोरबा भी है पलामू क्षेत्र में अस्थायी खेती करने लगे। कोरबा जनजाति भी जो है वो पलामू क्षेत्र में अस्थायी खेती करने लगे। और माल पहाड़िया भी है जो है राजमहल के क्षेत्रों में जो है वो पुरानी पद्धति को छोड़कर अस्थायी खेती करने लगे, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो है वो कृषक जनजाति है। कृषक जनजाति क्या है? इसके अंतर्गत जो है संथाल, उराव, हो, मुंडा, भूमिज जैसी प्रमुख जनजातियां हैं, जो पूर्व में भले शिकार और झूम कृषि पर आश्रित है। पूर्व में भले ये शिकार और झूम कृषि पर आश्रित थे, लेकिन वर्तमान में जो है ये वर्तमान में जो है जब ये बाहरी लोगों के संपर्क में आए तब ये बाहरी लोगों के संपर्क में आए तब ये अस्थायी निवास करने लगे और उनको देखकर ये अस्थायी कृषि करने लगे, ठीक है। अस्थायी कृषि करने लगे। इन्होंने जल्दी महत्व को समझ लिया। इन्होंने अस्थायित्व का जो महत्व है बहुत जल्दी समझ लिया। इन दोनों ने भूमि अधिग्रहण कर अस्थायी खेती का मतलब शुरुआत किया। भूमि अधिग्रहण कर जो है अस्थायी खेती का इन्होंने शुरुआत किया, ठीक है। अब ये लोग जो है कृषि और पैदावार के तरीकों में अनुभवी हो चुके थे। ये लोग जो है कृषि और पैदावार के तरीकों में जो है अनुभवी हो चुके थे।
ये हल बेल खाद पानी का महत्व समझने लगे। ये जो है हल बेल खाद पानी का महत्व ये समझने लगे। ठीक है, अब इनके पास क्या है, अब ये लोग कृषि और पैदावार के लिए नए तरीकों को अपनाने लगे। अब ये लोग जो है कृषि और पैदावार के लिए नए तरीकों को अपनाने लगे। कुछ लोगों ने कृषि के अलावा नकदी लाभ के लिए व्यवसाय में कदम रखने लगे। इनमें से जो कुछ लोग थे वो कृषि के अलावा व्यवसाय में भी कदम रखने लगे। अब ये जनजातियां जो थी, मतलब आपका ये कृषक जनजातियां थी, ये धन प्राप्त होने लगी। इनको मतलब पैसा आने लगा तो ये धन प्राप्त मांसाहार करने लगे। मतलब वो धन लेकर जाते थे, फिर वहां से मांस खरीद कर लाते थे, फिर उन्हें मांस का सेवन करते थे। अब जो है ये बहुत पर्व आदि अवसर में ये जो है ये सामूहिक आखेट पर जाते थे। पर्व आदि के समय में ये जो है बहुत पर्व आदि के समय ये लोग जो है सामूहिक आखेट में जाते थे। अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो है शिल्प जनजाति। तो शिल्प जनजाति में कौन है, इसके अंतर्गत वे जनजातियां आती है जिसमें महली, करमाली, लोहरा, चीक और क्या कहते हैं बड़ाई आदि जनजातियां प्रमुख होती है। ठीक है, ये जो है ये गिर उद्योगों पर आश्रित थे। ये लोग कौन थे, गिर उद्योगों पर आश्रित थे। इनका काम था गिर उद्योग के लिए सामान बनाना। ठीक है, उस पर आश्रित थे ये लोग। ठीक है, तो ये जनजातियां जो थी ये मिश्रित थी। ये जनजातियां जो थी वो मिश्रित जनसंख्या वाले गांव में रहती थी। ये जनसंख्या जो थे, ये जो जनजातियां हैं ये मिश्रित जनसंख्या वाले गांव में रहती थी। आगे हम देखते हैं इसका जो विकास है मुख्यतः कहाँ हुआ। इसका विकास मुख्यतः भूमिज, संथाल और उराव आदि बस्तियों में होने लगा। इनका जो विकास हुआ मुख्यतः भूमि, संथाल और उराव आदि क्षेत्र जगहों में इनका विकास होने लगा। ठीक है, जहां इनके उत्पाद जो है सरलता से क्रय होने लगे। जहां इनके जो उत्पाद है वो सरलता से क्रय होने लगे, मतलब वो इन जगहों पर बसने लगे और उन लोगों को इनकी जरूरत थी जो सामान बनाकर बेचते थे। तो ये भूमि, संथाल और उराव लोग वहां जहां बसते थे वो उन लोगों में जाकर वो बेच देते थे। तो उनका माल की खपत भी बहुत जल्दी होती थी, बहुत जल्दी उनका सामान भी बिक जाता था। आगे हम देखते हैं चीक बढ़ाई जहां कपड़े बुनते थे। ये चीक जो है, चीक और बढ़ाई जहां कपड़े बुनते थे, वहीं लोहरा और करमाली जो है कृषि कार्य करते थे। ये लोग कृषि कार्य करते थे और ये लोग औजारों को मरम्मत करते थे। इस तरह ये अपना जो है जीवन निर्वाह करते हैं। तो ये जो क्या करते थे, इसमें चीक और बढ़ाई थे, ये लोग जो है ये कपड़े बुनते थे। जहाँ कपड़े बनाते थे लोग कपड़े बुनने का काम करते, चीक और बढ़ाई। और यही जो लोहरा और ये है करमाली, ये कृषि के काम आने वाले औजारों की मरम्मत करते थे। लोहरा और करमाली जो कृषि काम में आने वाले औजारों की मरम्मत करते थे। आगे हम देखते हैं, तो इससे क्या होता है, देखिए इससे स्पष्ट होता है कि इन जातियों की जीवन शैली जो जटिल और श्रमशील थी। इससे स्पष्ट होता है कि इन जनजातियों की जो जीवन शैली थी काफी जटिल और मतलब काफी जटिल थी और काफी श्रम, ये उसमें ये लोग काफी मतलब परिश्रम करते थे, श्रमशील होता था उसमें। ठीक है, आगे हम देखते हैं, तथा लगभग ये ना अभावग्रस्त में जीते थे। तथा ये लोग जो है अभावग्रस्त में जीते थे, इनके पास ज्यादातर सामान नहीं होते थे, अभाव में जीते थे। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो है इन जातियों ने समय के साथ अपने परंपरागत कार्यों को छोड़कर नया व्यवसाय को अपना लिया। इन्होंने जो है समय के साथ परंपरागत कार्यों छोड़कर नए व्यवसाय को अपनाने लगे। अब ये लोग जो है ये इनके कारखानों में काम करने लगे। इन जनजातियों के लोग और जनजातीय महिला जो है ये चाय के बागानों में अपना काम करने लगी। वहां पे काफी सफल और काफी श्रमशील साबित हुई वहां पे। अब कुछ लोग जो है ये जो शिक्षित, इनमें से कुछ लोग जो शिक्षित हुए, जागरूक हुए, वो लोग जो है सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियों में जाके अपना स्थान बनाने लगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे इसमें क्या है, जिसका पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में क्या है। तो पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में सभी जनजातियां जो है वो पितृसत्तात्मक ही रूप से थी। मतलब इनका जो पारिवारिक जो परिप्रेक्ष्य था वो पितृसत्तात्मक थी। लेकिन इसमें से जो मुंडा जनजाति थी वो उसमें वो जो है ना वो हो जनजाति जो थी वो मातृसत्तात्मक थी। इसमें से जो हो जनजाति थी वो मातृसत्तात्मक थी, किंतु बाद में ये फिर ये व्यवस्था पितृसत्तात्मक हो गई। इसमें क्या होता था, इस समाज में जो बड़े पुत्र को जो था उसको संपत्ति का अधिकार दिया जाता था और जो अविवाहित लड़कियां होती थी उन्हें भी संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता था। किंतु इसमें से जो ये मुंडा जनजाति के लोग थे, मुंडा और उराव, उसमें स्त्रियों को काफी ज्यादा सामाजिक बंधन में थे। उन्हें सभा में भाग लेने में नहीं दिया जाता था। उन्हें सभा, पूजा पद्धति या शिकार में भाग उन्हें नहीं लिया जाता था। काफी बंधन था वहां पे उनका। आगे हम लोग देखते हैं,
आगे आगे ये है कि ये जो स्त्रियों पर इनका काफी बंधन थे, ये पूजा पद्धति और शिखार्थ था, स्वभाव में काफी मतलब इनको वंचित थे। तो ये इनका मतलब जीवन शैली था, जिनमें क्या क्या मतलब ये रहन सहन, निर्वाह क्या करते थे, कैसे क्या करते थे, पुरुषों को क्या ये था, स्त्रियों के लिए क्या अधिकार थे, ये सारी चीज थे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, झारखंड के जो आदिम जनजातियों की जो उसमें है कौन कौन से आ रहे हैं उसके बारे में, संथाल जनजाति हो, उरांव, मुंडा, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी था। अगर आपको मेरा पढ़ाने का अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।